Hello friends, welcome to Commerce classes. Today we are going to discuss an important topic of our National Education Policy 2020. तो सबसे पहले जो आजकल एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों के माइंड में आ रहा है कि इफ अ पर्सन डूइंग बी कॉम, अगर वो कोई बी कॉम प्रोफेशन चूज करता है तो उसके सिलेबस में क्या चेंज आया है एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली क्या सिलेबस में चेंज आया है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या कह रही है उसको हम डिस्कस करेंगे। बीकॉम के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या चेंजेस आए हैं, वो अब कैसे अपने कोर्स को रन कर सकते हैं फर्दर, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या क्या रेगुलेशंस चेंज हुई हैं फॉर द बीकॉम स्टूडेंट्स, कि वो अब बीकॉम की डिग्री कैसे अवेल कर सकते हैं। तो सबसे बेसिक जो रेगुलेशंस चेंज आई है, अब जो डिग्री है 4 सालों की कर दी गई है, दैट इज 8 सेमेस्टर्स, 4 ईयर डिग्री, 4 ईयर डिग्री, और वी कैन से 8 सेमेस्टर्स की डिग्री हो गई है। बट जरूरी नहीं है कि हर एक बच्चा 4 साल की डिग्री करेगा। तो अब बच्चों के पास मल्टीपल एंट्रीज और एग्जिट्स है। अब मेरा जो वर्ड मैंने कहा कि मल्टीपल एंट्रीज या एग्जिट्स, अब इससे क्या मतलब है इसे हम समझते हैं थोड़ा सा। कि जो ड्यूरेशन है बीकॉम की डिग्री का, दैट इज बैचलर ऑफ कॉमर्स, वो कहते हैं कि टोटल 4 इयर्स है। बट अगर स्टूडेंट चाहे तो क्या हो सकता है, अगर स्टूडेंट एग्जिट करना चाहे एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी कि 2 सेमेस्टर्स पूरे करके वो बीकॉम की डिग्री छोड़ना चाहता है, देन ही कैन एग्जिट बाय टेकिंग अ यूजी सर्टिफिकेट। तो वो यूजी सर्टिफिकेट कॉमर्स में लेकर बाहर हो सकता है। ठीक है, तो 4 सालों में क्या क्या मिलेगा, आइदर ही कैन गेट अ यूजी सर्टिफिकेट, और he can get a UG diploma, or he can get a UG journal degree, or he will get a UG degree with a honors और research। तो बीकॉम की डिग्री इन 4 सालों में पूरी की जा सकती है, ये चेंजेस आए हैं। और स्टूडेंट के पास चॉइस बच जाती है कि वो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर अपनी डिग्री छोड़कर जाना चाहता है, फिर दोबारा एंट्री ले सकता है, या वो सेकेंड ईयर के एंड में अपना यूजी डिप्लोमा लेकर जा सकता है, थर्ड ईयर पे उसको यूजी डिग्री मिलेगी, एंड फोर्थ ईयर में उसको डिग्री विद ऑनर्स या रिसर्च मिलेगी। ये तो सबसे पहले बेसिक चेंज जो आया है। अब उसके बाद आ जाता है कि मिनिमम क्रेडिट्स बच्चे को कितने लेने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगा आपको, बच्चे को 192 क्रेडिट्स लेने पड़ेंगे, 192। तो 192 क्रेडिट्स वो कैसे मिलेंगे, वो डिपेंड करेगा कि बच्चा हर साल 48 क्रेडिट्स लेगा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। उसके पास यूजी सर्टिफिकेट्स के लिए 48 क्रेडिट्स लेने जरूरी हो जाएंगे। 4 ईयर बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम अगर बच्चा चूज करता है, कैन बी विद और विदाउट रिसर्च। तो या तो वो 4 ईयर ऑनर्स में कर लेगा, विदाउट रिसर्च का मतलब ये है कि उसको डिग्री विद ऑनर्स प्रोवाइड की जाएगी। अगर वो विद रिसर्च करता है तो उसको डिग्री विद रिसर्च प्रोवाइड की जाएगी। एंड डिग्री विदाउट रिसर्च शैल बी कॉल्ड एज बीकॉम ऑनर्स, एंड डिग्री विद रिसर्च इज कॉल्ड बीकॉम विद ऑनर्स एंड रिसर्च। तो ये नाम दे दिया गया है इस बीकॉम की डिग्री को। अब मिनिमम नंबर ऑफ क्रेडिट्स कितने हैं हमारे पास बीकॉम ऑनर्स के लिए, शैल बी 176 क्रेडिट्स। तो उसके लिए हम बीकॉम के अंदर 176 क्रेडिट्स लेंगे। द मिनिमम नंबर ऑफ क्रेडिट्स फॉर बीकॉम जर्नल इज 132 क्रेडिट्स। अगर बच्चा ऑनर्स में करना चाहता है तो उसको 176 क्रेडिट्स लेने पड़ेंगे। अब गौर देने वाली बात यह है, मैंने मार्क्स की बात नहीं कही, अब क्रेडिट सिस्टम हो गया। क्रेडिट्स को इक्विवेलेंट टू मार्क्स, जैसे ग्रेडिंग सिस्टम होता है, तो हमारी डिग्रीज की वैल्यूएशन फॉरेन डिग्रीज के साथ कंपैरिजन में इक्विवेलेंट करने के लिए ये क्रेडिट बेस्ड पॉलिसी की गई है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर कोई पर्सन मिनिमम नंबर ऑफ क्रेडिट्स लेना चाहे यूजी डिप्लोमा, तो उसके अंदर उसको 88 क्रेडिट्स
अगर यूजी डिप्लोमा लेकर बच्चा 1 साल कंप्लीट करके, तो 88 क्रेडिट्स उसको पूरे करने पड़ेंगे। इस क्रेडिट सिस्टम को मैं फर्दर अगली स्लाइड्स में आपको समझाऊंगा क्या क्या चीजें हैं। तो और क्या क्या मेजर चेंज है इसके अंदर, मैं बताना चाहूंगा कि स्टूडेंट कैन चूज आइदर, वो सिंगल मेजर कर सकता है। अब उसके पास चॉइस है सिंगल मेजर चूज करने के लिए, सब्जेक्ट चॉइस की बात कर रहा हूं मैं, सिंगल मेजर, या दूसरी बात करते हैं डबल मेजर्स। डबल मेजर्स और बोथ, या तो स्टूडेंट चूज करेगा आइदर ही विल टू, लाइक फॉर एग्जांपल आई वांट टू से कि अगर स्टूडेंट चूज करता है बीकॉम के सिलेबस में से, मैं इसको आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा कैसे सिलेबस चूज करता है। आइदर ही कैन चूज सब्जेक्ट 1 लाइक प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसके 4 क्रेडिट्स है, 4 क्रेडिट्स हमारे 100 मार्क्स के इक्वल है। या तो वो मेजर 1 चूज करेगा विद माइनर्स इन इकोनॉमिक्स, एंड उसके अलावा उसको इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज में से एक सब्जेक्ट मिलेगा, जैसे कमर्शियल लॉ। स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज की बास्केट है, इसके अंदर आपको जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, तो ये एक्स्ट्रा स्किल्स बच्चे को डेवलप करने के लिए इसके 3 क्रेडिट्स हैं। वोकेशनल एजुकेशन कोर्स है, कॉमन वैल्यू एडेड कोर्स कह देते हैं, इसकी बास्केट एक चूज करनी पड़ेगी। एबिलिटी एनहांसमेंट में इंग्लिश, आइदर ही विल चूज इंग्लिश एज अ एबिलिटी एनहांसमेंट लैंग्वेज, और ही विल चूज मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, तो उनमें से दोनों में से उसको एक चॉइस मिल जाएगी। और लास्ट में जो हमारा कंपल्सरी सब्जेक्ट है पंजाबी। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन सेटअप हुआ है। आइदर स्टूडेंट कैन डू मेजर्स इन साइकोलॉजी फॉर मैनेजर्स और प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और ही कैन डू मेजर्स इन बोथ, तो वो दोनों चूज कर सकता है। आइदर ही वांट्स टू डू बोथ मेजर्स विद माइनर, और ही कैन डू अ सिंगल मेजर विद माइनर, या तो वो प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ करेगा या साइकोलॉजी फॉर मैनेजर्स के साथ कर सकता है। तो ये बेसिक चॉइस जो बच्चों के पास अब आई है। उसके बाद बात करते हैं कौन सा स्टूडेंट ऑप्ट कर सकता है। वो पहले जैसे जो +2 पास आउट है विथ 50% एग्रीगेट मार्क्स, या उनके पास 45% से अबव मार्क्स है इन एनी ऑफ द फॉलोइंग, आइदर उनके पास अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग थी +2 में, अकाउंटिंग बिजनेस, तो वो सभी स्टूडेंट्स चाहे वो आर्ट्स से कर रहे थे, अगर उनकी 45% अबव मेरिट है, तो दैट स्टूडेंट कैन डू बीकॉम एंड कैन कीप द बीकॉम with this profession. तो BCom +2 with at least any of the above mentioned subjects, securing at least 45% marks in, 50% marks in aggregate, and who doesn't cover A and B in securing 55%। अगर वो जो हमने ये ऊपर सारे सब्जेक्ट्स हैं, इसका लिंक आपको मेरी वीडियो के एंड में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सिलेबस का क्या क्या सब्जेक्ट्स ऑप्ट कर सकता है पर्सन। तो ये या तो वो 50% एग्रीगेट मार्क्स से सब्जेक्ट चूज कर सकता है, उसके 50% अबव होने चाहिए +2 में, या 55% वाला बच्चा +2 के बाद बीकॉम ऑप्ट कर सकता है। तो ये जो मेजर चेंजेस थे ये मैंने आपको बताए। और इसके अंदर एक मेजर चेंज ये भी लिखा हुआ है कि उस स्टूडेंट के पास इंग्लिश +2 में पास आउट होनी चाहिए। कई जगह पर होता है कि इंग्लिश कंपल्सरी नहीं है, तो उसको 2 साल का टाइम मिलेगा कि विद इन 2 ईयर स्पैन वो अपनी इंग्लिश जो +2 की है वो क्लियर करके अपना रिजल्ट फर्दर कंटिन्यू कर सकता है। इन केसेस वेयर पासिंग इन इंग्लिश इज नॉट नेसेसरी अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस ऑफ सर्टेन बॉडीज, कैंडिडेट शैल बी, उसको प्रोविजनल एडमिशन मिल जाएगी, बट उसको फाइनल एडमिशन कब मिलेगी, जब वो पूरी की पूरी अपनी इंग्लिश क्लियरेंस का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा, फिर उसकी डिग्रीज मेंस में कन्वर्ट हो जाएंगी। उसके बाद हम बात करते हैं क्या क्या फर्दर चेंजेस आते हैं इसके अंदर। तो और मेजर क्या क्या चेंजेस आए हैं उसको देखते हैं। देन एग्जामिनेशन कैसा होगा, कैंडिडेट्स जो भी बीकॉम चूज करेंगे तो उनके लिए एवरी कैंडिडेट शैल बी एग्जामिन्ड विद द सब्जेक्ट और एज पर सिलेबस, तो उसके मार्क्स 50% तो उसको इंटरनल असेसमेंट
जो उसकी 20% असेसमेंट है मार्क्स की, अब ये 50% इस 20% का है। फॉर एग्जाम्पल 100 मार्क्स की असेसमेंट है बच्चे के पास, अगर 100 मार्क्स को हमने 4 क्रेडिट्स का नाम दिया है, तो आइदर इसे हम कहेंगे 4 क्रेडिट्स, तो इसके अंदर जो 20% वेटेज है वो इंटरनल असेसमेंट की है, और इंटरनल असेसमेंट उसको किसके बेसिस पे मिलेगी, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ क्लास टेस्ट। एकेडमिक एक्टिविटीज 30%, उसके अंदर वो कितनी प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशन या असाइनमेंट बनाता है, या अटेंडेंस के लिए उसको 20% इंटरनल असेसमेंट दी जाएगी। इन बेसिस के ऊपर उसको इंटरनल असेसमेंट दी जाएगी किसी भी बच्चे को। तो 20% जो इंटरनल मतलब 20 मार्क्स की जो असेसमेंट है, इन बेसिस के ऊपर उसको प्रोवाइड की जाएगी। यूएसओएल के स्टूडेंट्स के लिए तो बेसिकली जो वो मार्क्स अटेन करते हैं उसके बेसिस पे ही उनको प्रोवाइड किया जाता है कि जितने मार्क्स वो स्कोर करेंगे। तो द फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन शैल बी ओपन टू स्टूडेंट्स। कौन से स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन कर सकते हैं? who has roll number in the college for the semester and at least 75% attendance। ये तो कॉमन फैक्ट्स हैं, ये पहले भी सेम चलते थे कि बच्चे के पास 75% अटेंडेंस होनी चाहिए। 10% 65 भी है तो 10% डेफिशिएंसी कॉलेज प्रिंसिपल सर से वो कंडोन करवा सकता है, तो वो बैठ सकता है एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो फर्दर हम बात करते हैं रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए ये सभी चेंजेस है। और पासिंग क्राइटेरिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल आया है, ये मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। आगे जो हमारा क्राइटेरिया था पासिंग, 33% वाला पास माना जाता था, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मिनिमम नंबर ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास ईच सेमेस्टर। अब ये बात नहीं है कि आपको लग रहा होगा कि बीकॉम पास करने के लिए हमें 40% मार्क्स लेने पड़ेंगे एक्सटर्नल एग्जाम्स में, ऐसा नहीं है। इट इज एनी डिग्री, आइदर बीकॉम, बीए, बीसीए, बीएससी, कोई भी बच्चा डिग्री करता है तो उसको 40% एक्सटर्नल एग्जामिनेशन मतलब जो उसके एग्जाम्स होंगे। अब 40 मार्क्स, अगर मैं सपोज करूं 100 मार्क्स का पेपर है तो 40 मार्क्स पासिंग हो जाएंगे, आगे 33 वाला पास होता था। तो 20% इन इंटरनल असेसमेंट, 40% इन एग्रीगेट इन ऑल द पेपर्स। तो 40% एग्रीगेट मार्क्स ईच सेमेस्टर में उनको चाहिए होंगे पास होने के लिए। ये जो मेजर चेंज मैंने देखा है। दूसरा, इन्होंने एमएसटी, आगे एमएसटी जो मिड सेमेस्टर एग्जाम्स होते थे उसके अंदर बच्चे का पास होना इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता था, बट टेक्निकल इंपॉर्टेंस थी भी। बट अब 25% उनकी भी वेटेज प्रोवाइड की गई है, तो उसको भी हम देखेंगे। तो कुछ क्राइटेरियाज ये बेसिकली चेंजेस में आए हैं। पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया आ गया, ठीक है, वो भी जरूरी है। और बच्चों के पास जैसे मैंने बताया कि मल्टीपल एंट्रीज और एग्जिट्स, मल्टीपल एंट्रीज और एग्जिट्स, अब ये बच्चे के पास चॉइस है, वो कब कॉलेज में एंट्री लेना चाहता है, कब छोड़ना चाहता है। बट चॉइसेस कब है? एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकेंड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर के एंड में, फोर्थ ईयर के एंड में। तो फर्स्ट ईयर के एंड में उसको क्या मिलेगा? यूजी डिप्लोमा। सेकेंड ईयर के एंड में उसको क्या मिलेगा? यूजी सर्टिफिकेट। थर्ड ईयर के एंड में उसको यूजी जर्नल डिग्री इन कॉमर्स, जनरल डिग्री। फोर्थ ईयर के एंड में उसको डिग्री विद ऑनर्स और रिसर्च। तो ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब एग्जिट लेना चाहता है, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर। तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा वो किसी भी सेमेस्टर, ईच 2 सेमेस्टर्स। और इसके साथ क्या क्राइटेरिया है? फर्स्ट ईयर के एंड में उसको 2 मंथ्स की इंटर्नशिप प्रोग्राम भी लगानी होगी, तभी उसको यूजी डिप्लोमा मिलेगा। तो रीप ईयर के केसेस में इसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो फर्दर और क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या कैसे कैसे मार्क्स स्कोर करेंगे। अब ग्रेडिंग सिस्टम हो गया, मार्क्स सिस्टम नहीं है।
तो मेजर्स में मिनिमम 3 इयर्स के उसको 72 क्रेडिट्स लेने पड़ेंगे, माइनर में 24 क्रेडिट्स। अब जैसे मैंने मेजर्स में आपको बताया था कि बच्चे के पास साइकोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट्स है मेजर में, तो 4 क्रेडिट्स का है। तो सिमिलरली माइनर उसके साथ उसको इकोनॉमिक्स में चूज करना पड़ेगा। माइनर ही चूज नहीं है, मतलब ये अगर वो चूज करता है मेजर्स एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, माइनर में उसको इकोनॉमिक्स मिलेगा ही मिलेगा, कमर्शियल लॉ इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स में मिलेगा। देन स्किल एनहांसमेंट में उसके पास चॉइस होगी, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग चूज करता है या कोई और स्किल बेस्ड कोर्स वो लगा सकता है। इसके अंदर एक और बात जो इम्पोर्टेंट स्टार्टिंग में हम डिस्कस करना रह गई है, 20% मॉक कोर्सेज के थ्रू वो अपनी क्लासेस लगा सकता है, बट उसकी परियर परमिशन होनी चाहिए यूनिवर्सिटी की तरफ से। मॉक होता है जी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू भी वो अपनी 20% स्टडी कर सकता है। तो चॉइस है कि, बट उसके लिए परियर परमिशन ऑनलाइन उसको यूनिवर्सिटी की तरफ से गाइडलाइंस लेनी पड़ेंगी। देन एक और इम्पोर्टेंट, इसके अंदर आपने ये 7th पॉइंट देखा होगा, समर इंटर्नशिप प्रोग्राम। अब एक साल के एंड में, फॉर एग्जांपल 1 ईयर एक स्टूडेंट ने लगाए, उसने पेपर्स दिए, साल के एंड में उसको 2 मंथ्स की इंटर्नशिप प्रोग्राम, ये 2 क्रेडिट्स लिखे हैं इन्होंने, बट टेक्निकली दीज आर टोटल 4 क्रेडिट्स काउंट हो जाते हैं, 4 तो हमारा रिसर्च और डेजर्टेशन में भी आ जाता है। तो मेजर और माइनर की बात करें तो हमें टोटल 132 मैंने क्रेडिट्स की बात की थी, अगर वो जर्नल डिग्री लेता है, मिनिमम क्रेडिट्स की बात कर रहा हूँ, या अगर वो डिग्री विद ऑनर्स करता है तो 176 क्रेडिट्स उसको लेने पड़ेंगे। 72 क्रेडिट्स मेजर कोर सब्जेक्ट्स के, 24 क्रेडिट्स माइनर के, 9 क्रेडिट्स फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज के 8 क्रेडिट्स, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज के 9 क्रेडिट्स। तो ये तो वेटेज और ग्रेडिंग सिस्टम का है, इसके बेसिस पे उसकी एवरेज जो ग्रेड्स लगेंगे, अगर बच्चे के 95 से 100 मार्क्स के बीच में है, 10 ग्रेड्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 85 टू 95 में 9 A+ एक्सीलेंट ग्रेड मिलेगा। 75 टू 85 के अंदर लेता है तो 8 ग्रेड्स मिलेंगे उसको, वेरी गुड। तो SGPA और CGPA ये कंप्यूट करने के लिए फॉर्मूलाज भी हमारे पास पड़े हैं, उसके अंदर डीप में भी नहीं जाएंगे। तो एवरेजली अब ग्रेडिंग सिस्टम के ऊपर बच्चे को कॉलेजेस में स्कोर मिलेगा। आगे ये सिस्टम कॉलेजेस में एप्लीकेबल नहीं था, इस साल से ये ग्रेड बेस्ड सिस्टम आया है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में अब से ये ग्रेड सिस्टम लागू हो गया है। तो बच्चों को उसके अकॉर्डिंगली, अब मिनिमम 40 मार्क्स वाला, तो पास मार्क्स के लिए 4 क्रेडिट्स तो उसको चाहिए होंगे हर सब्जेक्ट में, नहीं तो वो पास नहीं होगा। अगर उसके लेस देन 40 क्रेडिट्स हैं तो वो फेल हो जाएगा, एब्सेंट है तो ऑब्वियसली नील ही माना जाएगा। सिमिलरली कोर्स 1 में बच्चे का अब CGPA कैलकुलेट करना हो तो फॉर एग्जांपल उसके कोर्स 1 में 3 क्रेडिट्स आए, कोर्स 2 में 4 आए, 3 में 3 आए, 4 में 3 आए, तो ओवरऑल ग्रेड्स मिले जो अभी हमने डिस्कस किया। इसके अकॉर्डिंगली इसकी मल्टीप्लीकेशन की विद क्रेडिट्स, जितने क्रेडिट मिले और जितने ग्रेड पॉइंट्स, तो टोटल 139 पॉइंट्स आए। तो 139 डिवाइड बाय जो एक साल के 20 क्रेडिट्स हैं, है ना, सेमेस्टर के, सॉरी साल में 40 है, तो 20 क्रेडिट्स, 4 क्रेडिट्स हमारी समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के है। वैसे बेसिकली 20 क्रेडिट्स एज पर सब्जेक्ट्स है और 4 क्रेडिट्स हमारे समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के है, समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के है। तो बेसिकली 24 क्रेडिट्स एक सेमेस्टर में उसको लेने होंगे। तो उसमें से पासिंग क्रेडिट्स, तो SGPA उसका 6.95, इसके अकॉर्डिंगली उसकी ग्रेडिंग की जाएगी। तो ये जो बेसिक चेंज आया था बीकॉम के स्ट्रक्चर में, ये हमारी जो बीकॉम ऑनर्स के साथ न्यू सिलेबस है, कॉमन बास्केट की बात कर रहे हैं हम। तो कॉमन बास्केट सिमिलरली सेमेस्टर सेकंड में जो मेजर्स चूज करेगा। एक और बात, इंपॉर्टेंट बात, अगर फॉर एग्जांपल वो मेजर्स फर्स्ट में चूज करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग,
सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में अगर वो अपना मेजर सब्जेक्ट चेंज करना चाहे, फॉर एग्जांपल उसने साइकोलॉजी फॉर मैनेजर्स मेजर्स चूज करनी है, तो सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में उसके पास ऑप्शन होगी, उसके बाद वो दोबारा चेंज नहीं कर सकता। तो एक साल के एंड में और सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में सब्जेक्ट चेंज करना चाहे तो कर सकता है। उसके बाद उसके पास प्रोविजंस जो उसने सब्जेक्ट चूज किए हैं वही उसको आगे फर्दर कंटिन्यू करने पड़ेंगे। सिमिलरली ओवरऑल डिग्री लेने के लिए उसको ये सारे क्रेडिट्स पूरे करने पड़ेंगे। तो ये बेसिक चेंज है। अब जैसे मैंने स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज की बात की, आइदर ही में चूज फॉर डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन या डाटा एनालिसिस। अब ये बच्चे के पास चॉइस है, वो कॉमन बास्केट में से कौन सी चूज करता है। सिमिलरली वैल्यू एडिड कोर्स में इश्यूज इन इंडियन कॉमर्स, एनवायरमेंट एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी, इसका सिलेबस आपको पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो ये जो मेजर चेंजेस हमारे पास रिसर्च ओरिएंटेड बीकॉम के या जनरल डिग्री या बीकॉम डिग्री विद ऑनर्स एंड रिसर्च बोथ, इस बेसिस के ऊपर आपको प्रोवाइड किए गए हैं। 4 क्रेडिट्स जो आपको मिलेंगे वो थ्योरी एंड ट्यूटोरियल्स के बेसिस पे मिलेंगे। तो ये सारा सिलेबस आप पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से देख सकते हो। मैं लिंक भी आपको अपनी वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। फर्दर अगर आप कोई और सब्जेक्ट्स की जानकारी लेना चाहते हो, काइंडली कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स छोड़ें ताकि मैं फर्दर अपनी वीडियोस में उसके बारे में आपको डिस्कस कर सकूं। थैंक यू सो मच।